करियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का प्राइम नंबर पढ़े थे, उस पे ही कुछ आधारित जैसे 7-8 क्वेश्चन है। आइए इन क्वेश्चनों को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, यहाँ पे लिखा है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आप याद कीजिए, जैसे मैं पीछे ये बताया था आपको कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या था? 97। ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या थी। कौन? 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैं बताया था 100। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 101 और यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछता है तो 999 तो होगा नहीं, आप याद रखिएगा। ये तो 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 997 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 997। क्या बताएंगे? 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आप क्या बताएंगे? 997। ये भी याद रखिएगा, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, और यह 3 अंकों की सबसे छोटी। 2 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी? 997। क्लियर है बात? चलिए आगे आपका क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। मैं अभाज्य संख्या का जब डिफिनेशन बताया था तभी बताया था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होता है? कोई गुणनखंड नहीं। जरूर अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं, कोई गुणनखंड की तो बात आता ही नहीं, एक गलत है आपका। कह रहा है कि केवल एक गुणनखंड होगा। केवल एक गुणनखंड तो मैंने नहीं बताया था, मैं ये बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी। तो केवल एक गुणनखंड, ये भी क्या हो गया आपका ऑप्शन? गलत। केवल 2 गुणनखंड हो, बात सही है। तो अभाज्य संख्या में केवल क्या होता है? 2 ही गुणनखंड होता है, केवल मात्र 2 गुणनखंड होता है, एक और स्वयं संख्या। तो आपके सवाल का उत्तर क्या होगा? केवल 2 गुणनखंड। क्लियर है? आगे सवाल कह रहा है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी है, ये जो होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है? ये बताओ, अगर केवल 2 को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम होती है। अब विषम 2 से विभाजित होता ही नहीं, तो केवल 2 ही न है जो 2 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसकी संख्या पूछा है, ऐसी संख्याएं कितनी है? तो 1 है। कितनी है? 1 है। ये नहीं कि कुछ लोग अभाज्य संख्या जानते हैं 2 से कट जाएगा तो 2 ही लगा देंगे, 2 नहीं लगाना। संख्या पूछा है कितनी? तो 1। वो संख्या कौन सी है? तो 2 है। क्लियर? चलिए आगे कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिख देंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य, तो आप क्या लिखेंगे? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, यही होगा ना? 2 3 5 7 11। तो 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28। देखिए कहीं 28 ऑप्शन में होगा तो यही सवाल का आपका क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 2 3 5 7 11 ऐड कर देंगे। आगे कह रहा है कि सबसे छोटी एकलौती समअभाज्य संख्या है, तो आपका 2 होगा। कौन होगा? 2। 2 के अलावा कोई सम होता ही नहीं, एकलौता अकेला है समअभाज्य संख्या। चलिए आइए यहां पे समझते हैं। अब इतनी बात समझ हो गए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं।
समझिए इस बात को। यहां पे कह रहा है कि 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 110 और 120 के बीच पूछ रहा है कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये बताओ 110 के बाद 111 आएगा कि नहीं आएगा। तो 111 3 से भी कट जाएगा, 112 आपका 2 से कट जाएगा, 113 हुआ, 114 हुआ, 115, 116, 117, 118, 119, बस बीच यही का है। तो 111 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। 112 भी 2 से कट जाएगा, नहीं होगा। 119 ये भी किसी के पहाड़ा में आता है, ठीक है, ये भी कट जाएगा। 118 भी 2 से कट जाएगा। 117 17 से होता है, ठीक है ना, हाँ 13 17 से होता है। 116 भी 2 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो सब तो कट ही जाएगा, केवल एक कौन सी संख्या बची, 113, जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगा। 113 ये 1 से कटेगा और 113 से, तो 2 फैक्टर हुए कि नहीं हुए। तो आपका उत्तर कितने होगा, 1 होगा। वो संख्या कौन सी है, तो 113। 113 वो संख्या, आपका उत्तर कौन सा होगा, 1। पूछा है कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 है। कौन है, 113। 1 से लेकर 10,000 तक में कुल अभाज्य संख्याएं। अब एक बात समझो, बहुत मोस्ट बात, मैं आपको यह बताया था कि 1 से लेकर के अगर 50 तक गिनती है तो उसमें कितनी अभाज्य संख्या है, 15। कितनी अभाज्य संख्या है। अब मैं बताया था कि 50 से 100 हो तो कितनी अभाज्य संख्या है, 10। मैं बताया था कि 1 से अगर 100 हो तो उसमें कितना बताया था, 25। मैंने बताया था कि 100 से अगर 200 तो उसमें कितना बताया था, 21। 1 से लेकर के 200 तक हो तो मैं कितना बताया था, 46। अब बताइए 1 से लेकर के अगर 1000 तक है तो उसमें कितना बताया था, 168। अगर 1 से लेकर के अगर आपको 10,000 तक कह रहा है तो 1229 होता है। आप याद रखेंगे, आपको ये नहीं कहेगा कि काउंट करके बताइए। हमेशा कभी पूछ देगा तो नंबर पूछ देगा कि कितना है। 10,000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1229। कितनी अभाज्य संख्या होगा, 1229। ये पैटर्न याद रखना। 1 से 50 15, 50 से 100 10, 1 से 100 25, 100 से 200 21, 1 से 200 46 और 1 से 1000 तक 168, 1 से 10,000 तक 1229। इतना से बार नहीं पूछेगा, इसी में घूमते रहेंगे। कुल 2 अंकीय अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए कुल 2 अंकीय संख्या है, तो ऐसा नहीं है कि हम लिख करके 2 अंकीय संख्या काउंट करें। आप इतना जरूर जानते हैं, इतना आपको जरूर पता हो गया कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य होगा। अब देखो एक अंकीय अभाज्य संख्या, बोलो एक अंकीय अभाज्य संख्या। एक अंकीय अभाज्य संख्या कौन कौन सा, गिन लो। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। कुल कितनी एक अंकीय अभाज्य संख्या है, 4। 1 से 100 तक की गिनती में 25, तो 25 में से हम 4 नहीं घटा देंगे, तो बोलो कितनी अभाज्य संख्या होंगी। कुल 2 अंकीय अभाज्य संख्या कितनी, 21। आपके सवाल का उत्तर कितना होगा, 21। देखिए हम लोग 8 सवाल तक कर लिए थे। 9 नंबर सवाल ये कह रहा है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो 2 से कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि 2 के सिवा कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो 2 से कट जाएगा, यानी सम केवल 2 ही अभाज्य संख्या होती है। तो सम ही ना 2 से कटता है, तो केवल 2 होता है, तो 2 ही 2 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्या कितनी है, केवल 1 है। पूछा है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो केवल 2 ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 2 से कट जाएगा, और कोई अभाज्य संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है 2 को छोड़कर। तो 2 ही 2 से कट जाएगा। सवाल का उत्तर कौन सा होगा, पहला, बी। उसके बाद पूछा है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी है जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। जो 12 से पूर्णतः विभाजित है, ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो
पहले बात समझिए, 2 केवल 2 से कट जाएगा और बाकी जो 3, 5, 7 बाकी जितनी संख्याएं मिलेगी आपको अभाज्य में सब विषम मिलेगा। सब क्या मिलेगा? 2 केवल सम मिलेगा। तो कह रहा है कि 12 से कटने वाली अभाज्य संख्या चाहिए। तो बताओ 12 से ये विषम है तो कोई संख्या कटेगी नहीं, 2 से 12 पूर्णतः थोड़े विभाजित होगा। इसका मतलब कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 0। कोई संख्या नहीं है जो 12 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा। केवल इसका उत्तर क्या लगा देंगे? 0। आगे कह रहा है कि x का वह मान क्या है जिसके लिए x, x+1, x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। माने ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से x का मान ऐसा क्या हो सकता है जो अभाज्य संख्या का निर्माण कर दे। जैसे x, आइए मान लीजिए हम x बराबर 0 ले लेते हैं, तो बताओ 0 होगा। अगला x+1 है तो बताओ 0+1 बराबर 1 होगा। ये बताओ अगला x+3 है तो 0+3 बराबर 3। सब अभाज्य, ये भी अभाज्य होना चाहिए, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। बताओ 0 अभाज्य है, 1 अभाज्य है, तो सभी अभाज्य नहीं है तो ये x की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। आइए 1 रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 1 और 1 2, 1 और 3 4, तो यह अभाज्य नहीं होगा। यह 2 अभाज्य होगा लेकिन 1 भी अभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, सभी अभाज्य होना चाहिए। अब देखिए 2 यहां पे रख देते हैं तो 2, और ये रख देंगे तो 2 और 1 3, और ये रख देंगे तो 2 और 3 5। तो बताओ 2 3 5, 2 3 5, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। इसका मतलब हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा? 2। ठीक है। अगर 101 रखते हैं तो 101 तो है 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज, 101 और 1 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो अभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 2। सबसे छोटी रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या को ही तो अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होती है? 2। यहां पे आगे 1 से 150 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, इस बात को समझिए। मैं इधर वाला मिटा ही देता हूं। आपको ये कहा है कि 1 से 150 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्या, आपको जरूर बताया गया होगा कि 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 15। और 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 10। और 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। अब देखो 1 से 150 तक में आपकी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 35 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? आप काउंट कर लीजिएगा लिख करके कि 1 से 150 तक में 35 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी अभाज्य संख्या है? 35 अभाज्य संख्या है। तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 35। याद रखना है, ये सब मैं पीछे बैक में बताया हूं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है? विषम पूछा है। ये बताओ 1 से 100 तक यदि गिनती लिखेंगे तो उसमें 25 अभाज्य संख्या है, और जबकि जानते हो कि 2 एक सम अभाज्य है। 2 क्या है? सम अभाज्य है। तो 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है जिसमें 2 भी काउंटिंग में आता है। तो बताओ हमें केवल पूछा है कि विषम अभाज्य चाहिए। कैसा चाहिए? विषम अभाज्य। तो 25 में से 1 घटा देंगे ना, सम घटा देंगे तो विषम वाला मिल जाएगा। कुल कितना? 24। और ये 24 सवाल का उत्तर होगा। ठीक है। अब पूछना है इसमें निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है भाई? देखो 93 ये 3 से कट जाएगा, ये नहीं होगा। 87 भी 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 9 ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा तो पक्का सही होगा। और 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। उम्मीद है कि बात समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।